ऑटो रिक्शा संगठन की तरफ से आज यहाँ पे धरना आंदोलन किया जा रहा है, क्या मुद्दे हैं आपके? ये आंदोलन जो हो रहा है ये केवल टाइगर ऑटो रिक्शा संगठन के माध्यम से नागपुर में ही हो रहा है, जबकि ये आंदोलन पूरे राज्य में, पूरे महाराष्ट्र में, हर जिले के आरटीओ कार्यालय के सामने हो रहा है। और इस आंदोलन के पीछे की भूमिका हमारी ये है कि सरकार ने हाल फिलहाल में ई बाइक टैक्सी को परमिशन दी है, जिसमें बाइक पुलिंग का भी परमिशन है, जिसके वजह से एक टू व्हीलर वाला पैसेंजर बिठा के लेके जाएगा। गवर्नमेंट अपना खुद का ऐप बना रही, वो ऐप डाउनलोड करेगा, जिसके माध्यम से खासगी टू व्हीलर वाले भी उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उनको अगर कहीं से किसी दूसरी जगह जाना है तो वो अपना पूरा डाटा उसमें डाल सकते हैं और वो बोल सकते हैं कि भाई मैं इस समय यहाँ से वहां तक जाता हूँ, अगर कोई जाने वाला हो तो मेरे साथ शेयर कर सकता है। अगर ये व्यवस्था पूरे शहर में या पूरे राज्य में अगर शुरू हो गई तो आज जो ऑटो रिक्शा चालक हवालदिल हुआ है, आज उसका एक तो वैसे ही व्यवसाय नहीं है और ऐसे समय में ये सारी चीजें उनके ऊपर लादना, ये एक तरह से सरकार का अन्यायकारक निर्णय है, जिस निर्णय के विरोध में आज ये धरना आंदोलन है। और सरकार ने केवल ई बाइक टैक्सी या बाइक पुलिंग ही नहीं, तो आज पूरे महाराष्ट्र में जिस तरीके से ई रिक्शाओं को परमिशन देके रखा है एग्रीगेटर के नाम पर, और उसको किसी कायदे का बंधन नहीं है, किसी कायदे के अंतर्गत ई रिक्शाएं नहीं चल रही, जिसके वजह से जिसका खामियाजाना ऑटो रिक्शा चालकों को भुगतना पड़ रहा है। हम ऑटो रिक्शा चालक हर साल परमिट रिन्यूअल करते हैं, हर 5 साल में परमिट रिन्यूअल करते हैं, हर साल फिटनेस करते हैं, इंश्योरेंस करते हैं। हम अगर इतना पैसा खर्चा करते हैं और सरकार के नियम केवल हमारे लिए ही अगर हो और जो सरकार को किसी तरह का रेवेन्यू न देते हो, उनके लिए सरकार के कोई नियम न हो, तो फिर हमारे लिए ही क्यों नियम लगाए जाते हैं? हम ये चाहते हैं कि ई रिक्शाओं को भी परमिट दिया जाए, उनको भी एक पैसेंजर कैरी करने का एक प्रावधान हो, उनके लिए भी सरकारी नियम जो हमारे साथ लगाए वैसे ही नियम उनको भी लगाए जाए। आज हम शहर में देखते हैं कि ई रिक्शा चालक जो है उनके पास लाइसेंस नहीं है, उनके पास में पैसेंजर कैरी करने का बैच नहीं है, हाफ पैंट पर ई रिक्शा चलाते हैं। कहीं अगर एक्सीडेंट हो जाए, किसी की अगर मृत्यु हो जाए तो उसके लिए सरकार जवाबदार होगी, कौन उसका जिम्मेदार होगा? कल नागपुर में एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, 300 से 400 ऑटो जब्त किए गए हैं, इस पे आपका क्या विचार? यहाँ की पुलिस कार्रवाई के नाम पर केवल नौटंकी करती है और कुछ नहीं करती। अगर इनके दिलो दिमाग में अगर वाकई में अगर इस शहर को सुधारना अगर होता तो आज नागपुर शहर में ऑटो रिक्शा मीटर से चला होता। ये चाहते ही नहीं कि नागपुर में ऑटो रिक्शा मीटर से चले। अगर ऑटो रिक्शा मीटर से नागपुर में चलेगा तो ऑटो रिक्शा चालकों को व्यवसाय भी मिलेगा और लोगों को भी व्यवस्था अच्छी मिलेगी। पर यहाँ का प्रशासन जो है केवल हफ्ते खाने में मशगूल है, जिसकी वजह से सिर्फ हम कार्रवाई कर रहे हैं, ये ऑटो वालों पर कार्रवाई करके दिखाते हैं कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि इनलीगल तरीके से इतने सारे वाहन चलते हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन, कोई कार्रवाई पुलिस नहीं करती है। अगर आपकी मांगों को सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो आगे का आपका कदम क्या रहेगा? अभी तो ये जो आंदोलन है ये पूरे राज्य में हमारा पहली स्टेप है इस आंदोलन की। अगर इस पर सरकार अगर मान्य नहीं होती है तो आने वाला समय सरकार के लिए बड़ा दुखदायी होगा, इतना मैं बोल सकता हूँ। आने वाले समय में हम बहुत बड़े तरीके से और पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन बड़े पैमाने पर होगा।